Now we will discuss परहाइड्रोक्सिलेशन विद ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑक्सीडेशन क्या है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एल्कीन्स का हम हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं KMnO4 से। सिमिलर वे में हम एल्कीन्स का हाइड्रोक्सिलेशन ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी कर सकता है। ठीक है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी आपको क्या मिलेगा, एल्कीन्स का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, डाईओल में, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म क्या होगा। जनरली जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है एल्कीन के साथ रिएक्शन करके ओस्मेट एस्टर की फॉर्मेशन होगी, और ओस्मेट एस्टर जो बनेगा वो उसके लिए 2 पॉसिबल पाथवे हैं। ठीक है, फर्स्ट के अंदर क्या होगा, 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी ओस्मियम टेट्राऑक्साइड और एल्कीन्स के बीच में। जैसे कि ये आपके पास एल्कीन है, ये एल्कीन जब ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ओस्मेट एस्टर की फॉर्मेशन होगी। ये होगी 3+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 3+2 कैसे होगी, देखो ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3+2 साइक्लो एडिशन। तो इसमें होगा क्या, इसमें एल्केन्स का जो डबल बॉन्ड है वो एक ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ओस्मियम और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होगा, और ओस्मियम ऑक्सीजन का बॉन्ड कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ से 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग वाली ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी, जो कि क्या होगी, ये वाली। जैसे कि ये बॉन्ड बनेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये वाला बॉन्ड किसके साथ बनेगा, ऑक्सीजन के साथ। इन दोनों का बॉन्ड किससे बना हुआ है, ओस्मियम के साथ। इनका बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ पहले से है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और रिएक्शन कौन सी होगी, 3+2 साइक्लो एडिशन। फर्दर यहाँ पर हमें कंपाउंड मिलेगा, वो क्या होगा, ओस्मेट एस्टर। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये आपका ओस्मियम सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, फर्दर जो हमारा ओस्मेट एस्टर है इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ N-methyl मॉर्फिन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डाईओल। किसकी फॉर्मेशन होगी, डाईओल की। इस मैकेनिज्म में क्या हुआ है, इस मैकेनिज्म में 3+2 साइक्लो एडिशन हुआ है किसका, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का। किसके साथ, एल्कीन्स के साथ। साथ में जो भी हमारा कैटलिस्ट था वो रिकवर हो जाएगा। NMO का काम क्या है, NMO का काम ही कैटलिस्ट की रिकवरी करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड रिएजेंट हम यूज़ करते हैं ये एक्सपेंसिव भी है और टॉक्सिक भी है। हाईली टॉक्सिक और एक्सपेंसिव होने की वजह से हम इसका एक्सेस में यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम रिएक्शन के ड्यूरिंग इसको रिकवर कर ले। इसके लिए हम यूज़ करते हैं N-methyl मॉर्फोलिन N ऑक्साइड का, जिसको क्या बोलते हैं, NMO। NMO का काम ही क्या होगा, जो ओस्मियम यहाँ पर प्लस ओस्मियम जो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, इसको कन्वर्ट करना +8 में। ओके, ये काम होगा किसका, NMO का। और NMO क्या है, N-methyl मॉर्फोलिन N ऑक्साइड। सेकेंड जो मैकेनिज्म हो सकता है वो क्या होगा, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन किस टाइप से होगा, 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कुछ इस टाइप का होगा।
ये रहा 2 + 2, इसमें हम बोल सकते हैं 1 2 और ये भी 1 2। तो यहाँ से एल्कीन किस पर अटैक करेगा, ओस्मियम पर, और डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन का अटैक कहाँ पर हो जाएगा, दूसरी कार्बन पर। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, 2 + 2 साइक्लो एडिशन। और इस 2 + 2 साइक्लो एडिशन की वजह से यहाँ पे ओस्मेट एस्टर जो बनेगा वो एक 4 मेंबर्ड रिंग होगी। कितने मेंबर्ड रिंग होगी, 4 मेंबर्ड, जिसमें ओस्मियम आपका अगेन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। ये ओस्मेट एस्टर अपने आप को रीअरेंज करेगा और रीअरेंज करके 5 मेंबर्ड रिंग जो कि स्टेबल होती है उसमें अपने आप को लेकर आएगा। ये 5 मेंबर्ड ओस्मेट एस्टर ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब ये जो 5 मेंबर्ड ओस्मेट एस्टर बना है इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलेगा, डाइओल। तो ये सेकेंड मेथड था जिसमें हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं, एल्कीन की डाइओल की फॉर्मेशन होती है। जैसे KMnO4 सिन एडिशन देता है, बिल्कुल वैसे ही ओस्मियम टेट्राऑक्साइड भी कैसा एडिशन देगा, सिन एडिशन यहाँ पर होगा। ओके, इसके अब हम कुछ रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि आपके पास एल्कीन है, इसके हमने रिएक्शन किया ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NMO, तो यहाँ पर आपको सिन डाइओल मिलेगा। या तो दोनों OH आपके अबोव द प्लेन होंगे या फिर दोनों OH आपके बिलो द प्लेन होंगे। ये यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि DL पेयर मिलेगा। ठीक है, अगर हम सिस एल्कीन की रिएक्शन करते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NMO, अगेन NMO क्या है, एन मिथाइल मोर्फोलिन ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपको मेजो कंपाउंड मिलेगा। कैसा कंपाउंड मिलेगा, मेजो, जिसमें दोनों OH ग्रुप एक ही साइड होंगे। सिमिलर वे में ये यहाँ पर भी क्या है कि डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसकी हेल्प से होगा, किसकी हेल्प से होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन सारे की सारी इसमें एल्कीन्स कन्वर्ट होगी डाइओल के अंदर। रिएक्शन अगेन स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगी, एक पर्टिकुलर आइसोमर से आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही मिलेगा। अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ अलाइलिक एल्कोहल, सपोज करो आपके पास अलाइलिक एल्कोहल है और इस अलाइलिक एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करना चाहते हो with the help of osmium tetraoxide, then what will be the product? प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो दोनों OH ग्रुप जो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से आएंगे उन दोनों की स्टीरियो तो सेम रहेगी, बट उनकी स्टीरियो जो ऑलरेडी OH ग्रुप है उससे क्या हो जाएगी, अपोजिट, क्योंकि ये भी लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड कहाँ से अटैक करता है, लेस हिंडर्ड साइड से। ओके, तो हम अलाइलिक एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से। यहाँ पर भी आपको ट्राइओल मिल जाएगा, लेकिन जो इनका दो नए ओल ग्रुप आएंगे OH ग्रुप, उनकी स्टीरियो अपोजिट होगी जो ऑलरेडी OH ग्रुप है उससे। जैसे हमने शार्पलेस इपोक्सीडेशन की थी वैसे ही हम शार्पलेस हाइड्रोक्सिलेशन भी कर सकते हैं, और शार्पलेस हाइड्रोक्सिलेशन होती है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो हम कायरन रिएजेंट लेकर चलते हैं वो होगा DHQ, और DHQ क्या होगा, डाईहाइड्रोक्यूनिन डाइमर, डाईहाइड्रोक्यूनिन, और इसका भी क्या होगा, डाइमर। ऐसे ही हम ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एन-मिथाइल मोर्फोलिन ऑक्साइड और कायरल रिएजेंट अगर हम लेकर चले DHQD, क्या लेकर चले, DHQD, ये भी डाइमर होगा। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा। देखते हैं प्रोडक्ट किसमें क्या मिलता है। ये आपका pH, ये आपका pH, यहाँ पे जो आपका
OH आएंगे वो दोनों बैक साइड से आएंगे। ऐसे ही जो सेकेंड वाली रिएक्शन होगी इसमें OH आपके अब वो आएंगे। ऐसा क्यों होगा भाई? रिएक्टेंट तो दोनों में सेम था लेकिन प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट है। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these two chiral ligand, one is DHQ and other is DHQT। तो DHQ के अंदर जो बल्की ग्रुप होता है वो अबो द प्लेन होता है, इसलिए अटैक हमेशा बिलो द प्लेन होगा। और DHQD में जो बल्की ग्रुप होता है वो बिलो द प्लेन होता है, तो अटैक हमेशा अबो द प्लेन होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफिलिक। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। सपोज करो आपके पास मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे कि इस रिएक्टेंट में देख सकते हो मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और मैंने आपको कहा कि आपके पास सिर्फ वन इक्विवेलेंट ओस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ठीक है, और आपको करना है इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स हाइड्रोक्सिलेशन। तो दोनों में से किस डबल बॉन्ड का हाइड्रोक्सिलेशन होगा? तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि जो ये वाले ग्रुप हैं ये कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये एल्कीन का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो अटैक किस पे होगा? इलेक्ट्रॉन रिच वाले पे, क्योंकि ओस्मियम टेट्राऑक्साइड ऑलरेडी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और दूसरे वाला डबल बॉन्ड आपका एज इट इज प्रोडक्ट में मिलेगा। ये था कि हम हाइड्रोक्सिलेशन कैसे कर सकते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की हेल्प से। अगर मोर देन वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो और आप उसमें से एक ही डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करना चाहते हो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से, तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड क्योंकि इटसेल्फ क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, तो उस डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ओके,